हम सभी भौगोलिक स्थिति से इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं अदर समुदाय के द्वारा कि हम सभी मतलब एकदम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ट्राइबल कल्चर को कैसे बचाई जाए। जयराम महतो जी अपने आप को कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज पर्सन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका चुनावी मैनिफेस्टो रहा था कि ईडब्ल्यूएस का उन्होंने आरक्षण मांगा था। आज वो आदिवासी बनने के लिए आतुर हो गए। बीजेपी को डर लगने लगा कि आखिर ट्राइबल सेंटिमेंट तो हमारे साथ नहीं है, और ट्राइबल सेंटिमेंट नहीं है तो हम आने वाले विगत चुनाव में या आने वाले समय में हम सत्ता पर कैसे काबिज हो। तो उन्होंने आग जलाना चालू किया, कुर्मियों को थोड़ा सा कहा कि आप जो है कुर्मी राइट्स, एसटी राइट्स का डिमांड करो। आप 72 सालों में जो BC1 का जो आपने आरक्षण लिया और आप लोगों का जो BC1 से जो IPS बने, जो सेवादार बने, आप पहले रिजर्वेशन करते, इसके बाद मांग करते तो असंवैधानिक होता। कुर्मी जिस प्रकार से अपने आप को कह रहे हैं कि हम जन्मजात आदिवासी हैं और हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि आप जन्मजात आदिवासी नहीं हो सकते। कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था एक परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था पर आधारित है और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ब्राह्मणवादी मनुवादी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। 1400 एकड़ की भूमि वहाँ से हम लोगों से राजपूतों ने छीन लिया, ब्राह्मणों ने छीन लिया। चूंकि ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और हमारे गांव की लड़ाई हुई, हमारे पुरखों को मारा गया, ह्यूमन राइट्स में केस चली। जो भी नेता यहाँ पे बने, MLA MP बने, वो ट्राइबल लोगों की ज़मीन को ऐसा बंदरबाट ऐसा लूटे कि हम लोग आज अपने ज़मीन के लिए मतलब झक रहे हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आय की संपत्ति की क्षति हुई है, इसमें एक भी नेता पर रेलवे एक्ट लगा भी होगा तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उनमें सुदेश महतो थे, उनमें जितने कुर्मी महतो लोग थे, सभी नेता उसमें इन्वॉल्व थे। राजधानी रांची सहित जितने भी जिले हैं जहां जहां कुर्मियों की आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग का विरोध हो रहा है, जहां से जब चीजें निकलकर सामने आ रही है तो कुर्मी समुदाय का ये कहना है सिर्फ उरांव, मुंडा और संथाल और हो समुदाय के लोग जो है विरोध कर रहे हैं, बाकी जनजातियां विरोध क्यों नहीं कर रही हैं। तो हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर पलामू में है, नीलांबर पीतांबर की धरती पर। और आज यहाँ पर चेरो जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पर कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगों का विरोध कर रहे हैं। अगुवाई चेरो समुदाय के लोग कर रहे हैं और इसमें सिर्फ चेरो समुदाय के लोग इस रैली में शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पर उरांव जाति के भी लोग हैं, मुंडा भी है और अन्य जातियाँ भी यहाँ पर आई है और SC और OBC वर्ग के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष सिंह चेरो जी हैं और इन्हीं की अगुवाई में और इन्हीं के पूरे ग्रुप के सहयोग से आज यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। चलिए बातचीत करते हैं। दादा, कुर्मी लोग ये बोलता है कि उरांव, मुंडा हो लोग केवल विरोध कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो इतिहास गढ़ दिया। चेरो जनजाति, चेरो राजा हुआ करते थे यहाँ पर और वही राजा के यहाँ पर वंशजों ने यहाँ पर एक उलगुलान स्थापित कर दिया, उलगुलान की शुरुआत कर दी। कुर्मियों का विरोध बताइए और ये जवाब भी आपसे जानना चाहेंगे आज चेरो समुदाय ने जो इतिहास रचा है। देखिए, सबसे पहले आपको चैनल्स को जोहार। देखिए, सबसे पहला बात है कुर्मी जो अपने अनुसूचित जाति में शामिल होने की जो मांग कर रहे हैं, पहले तो उनको, हम आदिवासियों के जो 32 जनजाति हैं राज्य में, उनके इतिहास को पता नहीं है और उनको अपना इतिहास भी नहीं पता है, ना अपने जनजातियों के इतिहास को पता है इस राज्य का। देखिए, चेरो जनजाति जो है वो मुंडा कबीलाई शासन व्यवस्था का एक अंग रहा है और हम सभी पलामू परमंडल में 7 जनजाति आते हैं। रांची के जो जनजाति हैं, जो मुंडा हैं, उरांव हैं, जो बाहुल मेजोरिटी में हैं, उन्होंने हम सभी को जगाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ अपने हक अधिकार की बात है, अपनी परंपरा, संस्कृति, इतिहास की बात है। कुर्मी जिस प्रकार से अपने आप को कह रहे हैं कि हम जन्मजात आदिवासी हैं और हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि आप जन्मजात आदिवासी नहीं हो सकते। कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था एक परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था पर आधारित है और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ब्राह्मणवादी मनुवादी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। देखिए, यहाँ जो 32 जनजाति हैं वो 1871 के समय क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में वो शामिल थे, जो बाद में लुकुर कमेटी ने एक क्लियरफाई किया कि जो 163 जनजाति जो थे उस समय क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में, जो बाद में 32 जनजाति आज हम सभी जो हैं एक भोक्ता जो 33 हुए हैं, तो लुकुर कमेटी ने तय किया कि इनकी भौगोलिक अलगाव, जो 5 उनके मापदंड हैं लुकुर कमेटी के, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जनजाति है। और रहा सवाल कुर्मी का, तो कुर्मी का कोई साक्ष्य नहीं है। आप देख लीजिए 1871 में जब वो क्रिमिनल एक्ट में वो नहीं रहे,
दूसरी बात है कि 1871 के बाद अब 1910 में 1911 में जब कुछ 63 जनजातियां बची, तो उससे पहले 1910 में उन्होंने अपना क्षत्रिय कुर्मी महासभा का उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। और 1911 में हम लोग तकरीबन 63 जनजाति जो थे, जनजाति नहीं जाति थे, जो बाद में हम लोग लुकर कमेटी ने 32 जनजातियों को क्लियरिफाई किया था। देखिए, इन सभी के संदर्भ में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ है, उसमें जनजातियों ने अपने जल जंगल जमीन, अपने फॉरेस्ट राइट्स को लेकर के यूपीए अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ गया था। 5 सीटें लोकसभा में बीजेपी हार चुकी थी। अब बीजेपी को ये डर लगने लगा कि आखिर ट्राइबल सेंटिमेंट तो हमारे साथ नहीं है, और ट्राइबल सेंटिमेंट नहीं है तो हम आने वाले विगत चुनाव में या आने वाले समय में हम सत्ता पर कैसे काबिज हो। तो उन्होंने आग जलाना चालू किया, कुर्मियों को थोड़ा सा कहा कि आप जो है कुर्मी राइट्स, एसटी राइट्स का डिमांड करो, हम लोग तुम लोगों को सहयोग करेंगे। इसका आपको लग रहा है कि बीजेपी प्रायोजित है ये आंदोलन? एकदम प्रायोजित है, एकदम पॉलिटिकली रूप से प्रायोजित है। देखिए, एक बात बताइए, कॉमन सा हम लोग पीपल है, आप ट्रेवल करती हैं ट्रेन में, हम लोग गलती से चैन पुलिंग हुकिंग कर देते हैं तो रेलवे एक्ट के तहत 6 माह का सजा और 5,000 जुर्माना होता है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आय की संपत्ति की क्षति हुई है, इसमें एक भी नेता पर रेलवे एक्ट लगा भी होगा तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनमें सुदेश महतो थे, उनमें जितने कुर्मी महतो लोग थे, सभी नेता उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी तक रेलवे डिपार्टमेंट या केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई। तो ये सीधा सा समझ लीजिए कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है और सुनियोजित है। चलिए दादा, एक बात बताइए, जितने जिले में अभी तक विरोध प्रदर्शन हुआ है कुर्मियों के विरुद्ध में, चाहे आपका रामगढ़ हो या फिर चांडिल हो या फिर धनबाद हो, बोकारो हो, है ना, सभी जगह हमने देखा आदिवासी ही सड़क पर निकले हैं। पहली बार आपके जिले में हम देख पा रहे हैं कि एससी समुदाय भी आया है, ओबीसी समुदाय भी आया है, भीम आर्मी बकायदा आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विरोध कर रही है। ये तो बड़ा इतिहास लिखने वाली बात हो गई कि अन्य समुदाय भी पलामू में आदिवासियों का साथ दे रही है। देखिए, सबसे बड़ा इसके लिए तो हम इन सभी समुदायों को, समाजों को शुक्रगुजार हैं। कारण है कि पलामू प्रमंडल में जो 3 जिले आते हैं, लातेहार, गढ़वा, पलामू, हम सभी भौगोलिक स्थिति से इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं अदर समुदाय के द्वारा कि हम सभी मतलब एकदम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ट्राइबल कल्चर को कैसे बचाई जाए। देखिए, आज हम नहीं समझते हैं कि जिस प्रकार से रांची में, लोहरदगा में, गुमला में लोग निकले हैं, यहाँ हमको लगता है कि आज 5,000 की संख्या थी शुरू में, फिर बाद में आस्ते आस्ते लोग समय गुजरता गया तो लोग जाते गए। लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज रांची, गुमला, लोहरदगा, खुट्टी, सरायकेला के ट्राइब कम्युनिटी के लोगों ने दिया है, और हम लोगों ने आप सबों से सीखा है, क्योंकि आपका पत्रकारिता हर जगह हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने 2 आदमी ही, एक सुनील उरांव जी जो अधिकुड़िक सरना समाज के पलामू के जिला अध्यक्ष रहे और झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के वो अगुवा हैं, तो हम लोगों ने 2 आदमी ही इसको प्लान किया कि हम लोग क्यों ना और जनजातियों की तरह देखा दे कि हम लोग भी पलामू में एक ऑर्गेनाइज करें। देखते हैं कि इस बार अपने हक अधिकार को बचाने के लिए कितने जनजातियाँ, ट्राइब लोग आते हैं। तो अमूमन देखिए, ये तो सिर्फ हम लोगों को फ़ोन कॉल से लोग आए हैं, उतना हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उतना प्रचार प्रसार नहीं किया। हम लोग तीनों जिला में यदि अच्छे से प्रचार प्रसार करता तो निश्चित तौर पे हम लोगों का जो ट्राइब पॉपुलेशन है इस तीनों जिलों में, पलामू प्रमंडल, वो 2 लाख एबव है। और सबसे बड़ी विडम्बना इस जिले में ये है कि सबसे ज़्यादा बहुल पॉपुलरिटी चेरो जनजाति, खरवार जनजाति, उरांव जनजाति के हैं लोग, मुंडा जनजाति के लोग भी हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल अपनी भाषा को भी थोड़ा सा, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण एकदम विलुप्त होते जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी नेता यहाँ पे बने, एमएलए एमपी बने, वो ट्राइबल लोगों की ज़मीन को ऐसा बंदरबाट, ऐसा लूटे कि हम लोग आज अपने ज़मीन के लिए मतलब झक रहे हैं। आज इस पूरे मेदिनीनगर शहर में, जो कि यहाँ के वीर योद्धा नीलांबर पीताम्बर थे, राजा मेदिनी राय हुआ करते थे, हम लोग मुंडा कबीलाई व्यवस्था का भी हिस्सा रहे। 200 वर्षों तक हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे पुरखों ने राज किया। इतना सुनहरा भविष्य होने के बावजूद यदि इस शहर में हमारे लिए धूमकुड़िया के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, सारना स्थल के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, तो हम सबों के लिए बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब यहाँ के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं? यहाँ पर जिस तरीके की संख्या, अगर 3 दिन में 5,000 की संख्या में लोग निकले हैं, तो 10 दिन अगर मेहनत कर देंगे तो लाखों लोग निकल जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग बात भी करते हैं जनजाति लोग की ऐसा पत्रकार हो जैसे आपके बारे में और सारे, कि उन्हें आना चाहिए और बहुत कुछ खगाला जा सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना, यदि किसी भी समुदाय को मिट्टी प्लिंथ करना है तो उसकी ज़मीन छीन लो, उसकी भाषा छीन लो। मेरे गांव की बात है, मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर्स में लगभग है, चैनपुर प्रखंड का गांव है, चेड़ाबाग। वो जो है हमारे जो राजा थे, वो उन्होंने हमारे पुरखा को दिया था 1400 एकड़ की भूमि, वहाँ से हम लोगों से राजपूतों ने छीन लिया।
ब्राह्मणों ने छीन लिया। चूँकि ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और हमारे गांव की लड़ाई हुई, हमारे पुरखों को मारा गया, ह्यूमन राइट्स में केस चली। मैंने इस विगतवर जब हम लोगों को सरहुल मनाना था तो सरहुल मनाने के लिए हमने जिला प्रशासन को एड्रेस किया लेटर के माध्यम से कि हमें सरहुल मनाने के लिए हमें अपनी व्यवस्था के लिए ज़मीन चाहिए। जिला प्रशासन के जो भी आईएएस अधिकारी थे इस पर कोई किसी तरह हम लोगों ने अपने ये सरहुल मनाने के लिए अपना ज़मीन दिया। तो इतनी ही विडंबना है हमारे ज़िले में। लेकिन दादा यही सब कह के तो जो कुर्मी नेता है वो सत्ता में आए थे कि हम आदिवासियों की ज़मीन बचाएंगे, आदिवासियों के लिए सरना स्थल की घेराबंदी करेंगे, लेकिन अभी खुद आदिवासी बनना चाह रहे हैं। ये भी आपके लिए एक चिंतनीय विषय है। देखिए, सबसे पहले बात है कि वो लोग हम सभी को बिखरा हुआ समाज समझते थे और बिखरा हुआ समाज अपना इतिहास, अपना ज़मीन पहले खो देता है। आज सिर्फ पलामू की नहीं, पूरे झारखंड में जो झारखंडी आदिवासी हैं आज उनके साथ बड़ी विडंबना है। जयराम महतो जी अपने आप को कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज पर्सन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका चुनावी मैनिफेस्टो रहा था कि ईडब्ल्यूएस का उन्होंने आरक्षण मांगा था। हाँ, आज वो आदिवासी बनने के लिए आतुर हो गए। 72 वर्षों, मैं तो कहना चाहता हूँ ठीक है, आदिवासी बनना है तो ठीक है, तुम्हारा राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रीएम्बल ऑफ राइट्स में आपका अधिकार मिला है, लेकिन आप 72 सालों में जो BC1 का जो आपने आरक्षण लिया और आप लोगों का जो BC1 से जो IPS बने, जो सेवादार बने, आप पहले रेजिग्नेशन करते, इसके बाद मांग करते तो असंवैधानिक होता। चलिए, ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि ओबीसी आरक्षण से जो IPS, जो पुलिस अधिकारी बने, जो नौकरियों में गए हैं, पहले वो रिजाइन दे, उसके बाद ST कैटेगरी में आए, है ना दादा? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 200 किलोमीटर जर्नी करके आए, हम बहुत खुश हुए। हम सोचे आप फोन नहीं किए तो सोचे आप नहीं आइएगा। नहीं, चलिए, हम लोकतंत्र 19 आदिवासियों की आवाज़ है, आप जनता की आवाज़ है। किलोमीटर का हम ख्याल नहीं रखते हैं, जहाँ पर भी हमें कहानी मिलेगी हम ज़रूर जाएंगे। चलिए, फिलहाल नीलांबर पीतांबर की धरती से लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। चलिए, जोहार रहेगा।